थी, अब आशा के विपरीत परिणाम मिला। आशा थी सारे लोग सम्मान करेंगे, सारे लोग उठे और सभी ने सम्मान किया। दक्ष गए और दक्ष अपने पिता को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी को, और अपने आसन में बैठ गए। देखा सारे लोगों ने सम्मान किया, ये शंकर ने उठकर मेरा सम्मान ही नहीं किया। अब शंकर ने सम्मान नहीं किया तो कोई शंकर ने एग्रीमेंट किया था कि मैं सम्मान करूंगा? आशा थी कि वो भी सम्मान करेंगे, नहीं किया, अब दुख हो गया। शंकर जी ने दुखी नहीं किया, दुख इस बात पे हो गया कि पहले से निर्णय कर बैठा था कि ये सब मुझे सम्मान करेंगे, अब शंकर ने सम्मान नहीं किया तो अपमान लगा, उसे लगा मेरा अपमान कर दिया और अनर्गल प्रलाप करने लगा। बोले ये मरघट में रहने वाला, रहने के लिए जिसके पास घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ये अपने को समझता क्या है? मैंने अपने सबसे प्रिय कन्या इस मूर्ख के साथ ब्याह दी और ये मूर्ख अपने आप को बड़ा शानशाह मानता है, इसको उठने इतनी भी अकल नहीं है, उठ करके सम्मान करता। और उसके अनेक प्रकार से भला बुरा कहने लगे और भला बुरा कहने लगे। भगवान शंकर निश्चल भाव से श्रवण करते रहे। इसको कहते हैं यदि सीखना है तो भगवान शंकर से सीखो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसमें विषम गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीत विनीत सरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है, जो सरल है, जिसके दांत सपेरे ने पहले उखाड़ दिए हैं, ऐसा कोई सर्प कहता है कि मैंने इसको काटने से क्षमा कर दिया, तो कहना व्यर्थ है ना। सर्प के पास दांत हो, जहर भी पर्याप्त हो और फिर किसी को जीवन दान दे, ऐसे भगवान शंकर हैं। भृगुटि विलास सृष्टि लय होय, एक भृगुटि विलास मात्र से सारी सृष्टि का विसर्जन हो सकता है। पर निश्चल भाव से दक्ष के वो कड़वे वचन सुनते रहे तो क्रोध और बढ़ गया। मूर्ख का जवाब न दो ना तो वो और अपने को शेर मानता है। क्रोध बढ़ा तो श्राप तक दे डाला शंकर को। जब नंदीश्वरों को जब यह बात मालूम पड़ी कि इन्होंने दक्ष ने तो हमारे स्वामी को श्राप दे दिया, तब नंदीश्वरों ने भी दक्ष को श्राप दे दिया। अब देखा मामला बिगड़ रहा है, भगवान शंकर सभा से उठ करके अपना कैलाश आ गए। लगा ठीक नहीं है, मामला खराब हो रहा। किसी सर्वशक्तिमान से क्षमा करने की पद्धति, क्षमा करने का ढंग सीखना है तो भगवान शंकर से सीखो, और अहंकार करना है तो दक्ष प्रजापति से सीखो। अब दक्ष प्रजापति अच्छे हैं, यह भगवान शंकर का जीवन चरित्र अनुकरणीय है। दोनों चीजें हमारे सामने व्यासकार भगवान रखते हैं, एक तरफ दक्ष का जीवन, एक तरफ भूत भावन भगवान शंकर का जीवन। अब चुनाव करो, एक तरफ चरित्र के निर्माण की बात, एक तरफ चरित्रहीनता का सुख। अब देख लो क्या चाहिए आपको। तो कहते हैं भगवान ने दोनों तरह के विचारों का सम्यक प्रकार से प्रतिपादन करते हुए वेद व्यास जी जो बताना चाहते थे, आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही तो समझा रहे हैं। यदि कुछ सीखने लायक है तो भगवान शंकर का जीवन, उससे सीखो। पर इधर तो दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया ब्रह्मा जी ने। अधिपति बना तो एक तो गारड़ जानते हो ना, गर्र, जिसके बालों से पहले कहते थे ऊन बनता है, स्वेटर बनता है, अभी भी उसके बाल उपयोगी हैं। गारड़ माने जो थोड़ा गारड़ के घर में आपको लिटाया जाए तो बदबू बहुत होती है ना, बास निकलती, आप लेट नहीं सकते। तो कहते हैं एक गारड़ फिर ऊपर से लहसुन खा गई तो और बदबू बढ़ गई। लहसुन तो आप ज्यादा खा लो तो आप सुबह शौच आदि क्रियाएं में जाओगे, पसीना निकलेगा तो लहसुन की महक, आपका शरीर बदबू देने लगे। ज्यादा खा लो तो लहसुन की बास पसीने से निकलने लगते हैं, ठीक है ना। निकलती है कि नहीं, खा के देख लेना जिसने नहीं निकलती। तो ऐसे ही कहते हैं, एक तो गारड़ फिर लहसुन का, एक तो वैसे ही दक्ष प्रजापति अहंकारी था, उसे प्रजापतियों का अधिपति बनाया। अब उसने एक बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया और यह निर्णय किया कि शमशान के रखवाले को अब दोबारा कभी नहीं बुलाना। जैसे यज्ञ ही भगवान शंकर के अपमान के लिए आयोजित किया गया। यज्ञ का आयोजन हुआ, सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सारे ऋषि मुनि गंधर्व देवताओं को बुलाया गया, पर भगवान शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई आमंत्रण नहीं, बुलाया ही नहीं। और संयोग बस सारे विमान धीरे धीरे करके कैलाश पर्वत के आसपास से ही एक ही दिशा की ओर गुजर रहे थे। तो सती ने पूछा, भैया ये बताओ बाबा कि ये सारे विमान आज इतनी बड़ी संख्या में एक दिशा की ओर जा रहे हैं, सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, यह विमान तुम्हारे पिताजी द्वारा आयोजित यज्ञ में
सहभागी बनने के लिए सारे देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व आदि सब उसी ओर जा रहे हैं। अब सती ने कहा ठीक है, यदि मेरे पिता ने सचमुच ऐसा विशाल यज्ञ रखा है, बोले हाँ आपके पिता ने ही रखा है, तो भगवान शंकर से यज्ञ में जाने का प्रस्ताव रखते हैं सती जी। तो भगवान शंकर ने कहा नहीं, आपको पता है पिछली बार आपके पिताजी मेरे से क्रोधित होकर मुझे श्रापित तक कर चुके हैं और आज भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। यदि उनके क्रोध का शमन हुआ होता, क्रोध की शांति हुई होती, तो निश्चित रूप से जब सबको पाती भेजी है, सबको आमंत्रित किया है, तो हमें भी संदेश भेजा होता, हमें भी पत्र भेजा होता, अपन को नहीं बुलाया। अर्थात आज भी आपके पिता का क्रोध मेरे प्रति, उनके अभी स्वभाव में कोई लचीलापन नहीं है, वो नहीं चाहते मैं यज्ञ में जाऊं, इसलिए यद्यपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण। जहां कोई विरोध मानता है वहां जाने से कल्याण नहीं। देवी तुम संकल्प बदल लो, आपको यज्ञ में नहीं जाना, क्योंकि आपके पिता आज भी हमसे रुष्ट हैं। नहीं मानी सती जी ने कहा इतने दिन के बाद एक यज्ञ हुआ है, यज्ञ में सारा परिवार आज होगा, सारे परिवार से मिलते, फिर पिता मैं उनकी पुत्री हूं, आप दामाद हैं रिश्ते में, इतना ऐसा नहीं हो सकता, आप चलो। निश्चित रूप से पिता उस बात को भूलेंगे, पिता हमें अपनाएंगे। पर भगवान शंकर ने तो कहा नहीं। जब जाने से मना कर दिया, सती नहीं मानी, तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है आप जाओ, पर परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप जाओगे तो आप वहां जाकर के मेरा अपमान नहीं सहन कर सकते। और ठीक वैसा ही हुआ आज भी जीवन में। तो वो गए, और वो गई तो वहां तो जैसा भगवान शंकर पहले ही जानते थे, वो सबके हृदय में विराजमान है, वो जानते थे ये क्या कर सकते हैं। गई तो वहां भगवान शंकर का सारे लोग, माता आदि मिली, सब लोग प्रसन्न हुए। पिता ने जैसे सती को यज्ञ मंडप में प्रवेश होते देखा, मुख फेर लिया। मुख फेरा तो सती जी ने चारों तरफ देखा और सबके आसन लगे हुए थे, सबका सम्मान था। वहां आसन एक ही नहीं था, वो भगवान शंकर के लिए कोई जगह नहीं थी उस यज्ञ मंडप। अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, पति के अपमान से दुखी होकर योगाग्नि में अपने शरीर को वहीं भस्म कर दिया। अब यह बात तो कैलाश में पता चली कि वो तो योगाग्नि में भस्म हो गई। इधर चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान शंकर जी को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ में बैठे सारे देवी देवताओं पर मारपीट प्रारंभ कर दी और सारे यज्ञ का विध्वंस करते हुए दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसको कुंड में फेंक दिया। अब दक्ष के मरने के बाद जब दक्ष के मरे तो सारे संसार में हाहाकार। कोई धार्मिक अनुष्ठान जैसे मंदिर में रखी प्रतिमा खंडित हो जाए, यज्ञ का अधूरापन अच्छा नहीं मानते राष्ट्र के लिए, इसकी पूर्ण आहुति तक इसको ले जाना। अब सारे देवताओं में इस बात की चिंता हुई और इस बात की चिंता करते हुए उन्होंने सोचा अब क्या करें, जो यज्ञ का परीक्षित है वही नहीं है, इसकी पूर्ति कैसे की जाए। तो ब्रह्मादि सारे देवता मिलकर के भगवान भूत भावन भगवान शंकर के पास कैलाश गए और वहां सारे लोग प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते हुए उन्होंने आज्ञा मांगी। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हम तो आए शरण तुम्हारी दया दृष्टि अब कीजिए, हम तो आए शरण तिहारी दया दृष्टि अब कीजिए। विनती सुन लो त्रिपुरारी, विनती सुन लो त्रिपुरारी, तुम हो दीन दयाला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसे भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा दक्ष अहंकारी के जीवन का जो वर्णन करते हैं वेद व्यासी, उन्होंने कहा इस वृतांत से हमें क्या समझना है। भाई कथा तो दक्ष प्रजापति और शंकर के मध्य का एक वृतांत है, पर इससे हमें क्या समझना है। तो बोले हमें जो संदेश मिलता है वह संदेश है कि जीवन में कभी भी, अर्थात जो अपने अग्रज हैं, पूज्य हैं, उनका एक अपना व्यवहारिक जगत में स्थान है। तो कहते हैं ससुर को या अपने दामाद, अर्थात कहीं कहीं लोग जमाई कहते हैं, कहीं दामाद कहते हैं, का अपमान भूल कर भी नहीं करना। पत्नी को पति के समझाने पर पति के द्वारा कहे हुए वाक्यों का, वचनों का ध्यान रखना, उसके अनुपालन में अपने को समर्पित करने की कोशिश करना, प्रयत्न करना। ससुराल में यदि पति को आमंत्रित नहीं किया गया तो पत्नी का भी वहां नहीं जाना, क्योंकि विवाह के बाद जो भी है वो सर्वस्व है। आप अर्धांगिनी के रूप में जिसके जीवन को समर्पित किया माता पिता ने, अब आपका घर यह है, जीवन यह है, जीवन साथी यह है। अब जीवन साथी को छोड़ करके मायके नहीं जा। एक व्यवस्था थी कैसे समाज में बेमनुष्यता से इस समाज को बचाया जा सकता है, दुष्प्रभाव से, व्यवहारिक दुष्प्रभाव जो जीवन में होते हैं उनको बचाने के लिए एक आर्ट था। ये कैसे रहना, जीवन में रहने का ढंग आ जाए, समस्याएं ठीक हो, ये विषय था जो समझने की जरूरत थी। इसके बाद मैत्रेय जी महाराज ने मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था सुरुचि और दूसरी पत्नी का नाम सुनीति। अर्थात सुरुचि और सुनीति के जो गृहस्थ जीवन में संतान का प्रादुर्भाव हुआ, कहते हैं सुनीति को अंगीकार जीव ब्रह्म, इसलिए सुनीति क्या है और सुरुचि क्या है, इस पर प्रकाश डाला। तो एक बार महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन में बैठे हुए थे, उत्तम उनकी गोद में था जो सुरुचि के पुत्र हैं, और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। अपने भाई को पिता की गोद में बैठे देखा तो सहज उनके मन में आया कि मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। अभी वो बालक व्यवहारिक जगत से परिचित भी नहीं, छोटा सा है, 5 वर्ष का बालक है, वो सारे व्यवहार के नियमों को नहीं जानता। और वो छोटा सा शिशु, उसके मन में पिता जानता है, पिता को पहचानता, लगा मेरा भाई बेटा है। एक बालक को बैठाओ गोद में, घर में 2 बालक को गोद में ना आए, दूसरे को उठाओ तो अपने आप दौड़ के वो भी आएगा, है ना। बच्चों की साइकोलॉजी कैसे, तो देखा कि वो बालक बैठा है तो वो बालक भी बैठने लगा। अब जब बैठने के लिए पिता की गोद में गया तो वहां बैठी बगल में सुनीति ने उस 5 वर्ष के बालक को बैठने नहीं दिया, और बैठने ही नहीं दिया, वज्रपात करने लगी, ऐसे कठोर वचनों के साथ, तुम पिता की गोद में बैठो, तुम्हें अपना स्थान पता होना चाहिए, तुम दासी पुत्र हो राजा की गोद में, तो उत्तानपाद ही बैठने का अधिकारी है, असल में यह उत्तराधिकारी है, क्योंकि ये मेरे से जन्म लिया है, मेरी कोख से पैदा हुआ है, तुम दासी पुत्र हो।
राजमहल में काम करने वाले, सेवा में लगे हुए लोगों ने सुना ये छोटा सा बालक, इससे यह सुनीति कठोर वचनों के द्वारा इस बालक के हृदय में आघात पहुंचा। दुख सबको हुआ पर कोई राजकुमारी को उत्तर कैसे देगा? ऐसा नहीं है। तो कहते हैं जब वो वापस आए तो दुख तो हुआ, पिता की गोद नहीं मिली तो रोने लगे। छोटे से बालक है वो रोने लगे, पिता की गोद नहीं मिली। रोते हुए आए, माता ने देखा ये तो रो रहे हैं। माता ने पूछा बेटा रो क्यों रहे हो? बोले माँ आप बताओ मेरे पिता कौन है? अब प्रश्न था, उसको लगा ये प्रश्न क्यों कर रहा, पिता तो यही है जो सामने राज सिंहासन में बैठे हो। बोले फिर मैं पिता की गोद में बैठने गया तो बड़ी माँ ने मुझे गोद में क्यों नहीं बैठने दिया और मुझे कहने लगी तुम दासी पुत्र हो, तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम भगवान की आराधना करो और भगवान से वरदान लेना कि अब जो मेरा अगला जन्म होगा वो सुनीति के कोख से हो, अर्थात तुम मेरी कोख से पैदा होगे तब तुम्हें इस राजा की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। सुनीति हैं, समझदार हैं, उन्हें लगा ये छोटा सा बालक है, अभी ही इसके हृदय में यदि बैर भाव आ जाएगा अच्छा नहीं है। एक सजग माँ अपनी संतान को पालने में क्या भूमिका निभाती है यदि यह देखना है तो सुनीति का जीवन चरित्र देखो। वो सजग हैं, अपनी संतान के हृदय में बैर नहीं जन्म हो, बैर का जन्म हो ऐसा मौका कोई भी नहीं दे। वो कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, ये बड़ी माँ है और बड़ी माँ जब कुछ कहती हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। माँ ने कहा है निश्चित रूप से, और तुम्हें भजन करने जाना चाहिए, भजन करोगे भगवान मिलेंगे, फिर जो मांगोगे आपको मिलेगा और आपको भजन करना चाहिए। बोले माँ आप भी ऐसा सोचते हो मैं भजन करने जाऊं? हाँ। बोले तुम भजन करने जाओ। वो 5 वर्ष का बालक राजभवन से बाहर निकला और वृंदावन की ओर बढ़ा तो भजन के लिए जब जा रहा था रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे? कहाँ? देखने में तो तुम राजकुमार के घर में जन्म हुआ हो, तुम कोई राजकुमार हो, किसी राजा के पुत्र हो ऐसा तो लगता है, पर तुम्हारे पैर में न पादुका है न कोई और सामान है, तुम कोई रास्ता तो नहीं भटक गए हो राजमहल का? इधर जा रहे हो, इधर तो सारा जंगल ही जंगल है। बोले महात्मा जी मैं रास्ता नहीं भटक गया, मैं जंगल ही जा रहा हूँ। बोले जंगल क्यों जा रहे हो? बोले मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान मेरे भजन से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे। बोले बेटा इतना आसान नहीं है भगवान का दर्शन, भगवान का भजन। और फिर तुम जिस जंगल में जा रहे हो वहां तो शेर चीते रहते हैं, कितने कितने दिनों तक भोजन नहीं मिलता और तुम तो किसी न किसी शेर चीता के भूख के ग्रास बन जाओगे। तुम इस तरह से जंगल में ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे, फिर भगवान तुम्हें कैसे मिले? अरे बोले महात्मा जी मैं तो यहीं जाऊंगा। बोले क्यों, कैसे भगवान मिलेंगे आपको, ऐसा क्या हो? बोले नहीं मेरी माँ ने कहा है और मेरी माँ ने कहा है इसलिए मुझे इसी जीवन में भगवान मिलेंगे और मुझे महात्मा जी रोको मत, जाने दो भगवान के लिए। अब देवर्षि नारद ने सोचा ये माँ के प्रति, माँ के वाक्यों के प्रति ऐसा दृढ़ विश्वास, उस बालक की निष्ठा को देखा और मंत्र दे दिया। बोले इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले जाओ ये मंत्र का स्मरण करते हुए जब साधना में बैठोगे तो तुम्हें इसी जीवन में भगवान मिले। अर्थात चाह सच्ची होती है तो कहते हैं राह मिल जाती है। हमारे हृदय में मुमुक्षा की भावना हो तो हमें भगवान कृपा करते हैं और किसी ब्रह्म ज्ञानी संत से मिला देते। जैसी हमारी इच्छा, जैसी भावना होगी वैसे ही मूर्ति, वैसे ही दर्शन हमारे जीवन में जाकी रही। भावना जैसी प्रभु मूर्त देखिए। जिस भावना से हम इस जगत में विचरण गए उसी तरह का दर्शन हमारे जीवन में होने लगा। अब वो आरूढ़ हो गए साधना में और साधना का वो लंबा काल जैसे व्यतीत हुआ, उस साधना की पूर्णता के साथ भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए और कहने लगे ध्रुव तुम जो भी वरदान मांगो मांगो। भगवान ने कहा तुम घर चले जाओ वापस। ध्रुव बोले अब घर चला जाऊं, भगवान मिलेंगे फिर घर जाने की बात। तो ध्रुव का जो अनुराग था भगवान के प्रति, ध्रुव ने कहा नहीं प्रभु। भगवान ने कहा तुम्हारी यही इच्छा थी ना कि तुम्हारे पिता तुम्हें गोद में लेंगे, जाओ तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम राज्य का संचालन करो, तुम्हें वो अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तुम्हारी राह देख रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आपकी शरणागति हो गया हूँ, अब मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा ध्रुव तुम जाओ मेरी आज्ञा से राज्य का संचालन करो। तब भगवान की आज्ञा मान करके भगवान की आज्ञा मानी
भगवान ने आदेश दिया तो चले आए और 30,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। राज्य का जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद हो जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। श्री राधे। संत ऋषियों की वाणी को मानो तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी मानो सत्य क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो तत्व क्या है जगत का ये जानो। में मेरा सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राधे। अर्थात इस कथा से जो हमें समझना है, ये उत्तान पाद, यह सुरुचि और सुनीति, ये ध्रुव और उत्तम, इन सब के जीवन का स्मरण करके मानव का कल्याण कैसे होगा। ये हैं कौन? तो कहते हैं यह जीव ही उत्तान पाद है। यह जीव उत्तान पाद है। आप अल्ट्रासाउंड कराना, जब गर्भ अवस्था के समय में यह मनुष्य जो गर्भ में उल्टा है ना, टंगा है, ये कौन सी मशीन थी? वेद व्यास जी के पास उस समय जब यह विज्ञान नहीं था, तब ये सारा सब कुछ कैसे देख लिया। तब ज्योतिष का निर्माण हुआ, तब वो हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये सारी चीजें कैसा अद्भुत। और आपको लगता है धर्म पाखंड है? धर्म वह विज्ञान है जिसका अभी 10 भी नहीं वर्तमान में आप विकसित हुए। अर्थात वो सुरुचि और सुनीति और उत्तान पाद की जो कथा है, तो बोले हम सभी के सभी जब तक अविद्याजन्य हैं, हमें स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तब तक हम सभी उत्तान पाद हैं। और हमारी सबके पास 2 बीवियां हैं, 2 पत्नी। एक पत्नी वाला को, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुनीति है जो हमें सतमार्ग में चलने की प्रेरणा देती है, और सुरुचि है जो इंद्रियों के अनुसार जगत के भोग्य पदार्थों में भटका देती है, उसका नाम सुरुचि है। और जो भगवान गोविंद की में लगा देता है, उस वृत्ति का नाम सुनीति है। 2 वृत्तियां हैं हमारे पास। जिस सुनीति रूपी वृत्ति में ध्रुव पैदा होता है और सुरुचि में उत्तम पैदा होता है, ये मन की। इसलिए ये कोई ऐसी कथा नहीं है, इसका एक विज्ञान है, साइंटिफिक है। कैसे हम इसको जाने, इसके जानने की साधना है। और आज भगवान को की बात मानी और ध्रुव जी आए, पिताजी ने राज्य सिंहासन पर आरूढ़ किया, 30,000 वर्षों तक राज किया। शादी हुई, परिवार का विस्तार हुआ, यक्षों के द्वारा उनके भाई उत्तम का विवाह नहीं होता, वध हुआ। अब भाई की मृत्यु से क्रोधित हुए, हमारी तरह। जैसे हमारे परिवार का कोई अपमान हो जाए ना, अब कोई हमारे भाई बंधुओं को मारता रहे, हम सुनते रहेंगे। अर्थात अन्य देशों में हमारा हिंदू अल्पसंख्यक है, ठीक है ना। अन्य देशों में हिंदू बेचारा रुल रहा है, उनकी बहु बेटियां ली जा रही हैं। आज वो दुखी हैं जब कोई देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत एक ऐसा सहिष्णु देश है, यहीं बताया गया है वसुधैव कुटुंबकम, यहीं सारा विश्व हमारा परिवार है। ऐसी संस्कृति से धनी देश है, अपना ही हिंदू है, किसी कारण बस बाहर रहता था, आज वो दुखी हुआ, उसके साथ अत्याचार। अब वो आ गए और वो NRC बिल आ गया, सारे लोग उसकी बुराई करने लगे। मैंने कहा था ना, CAB का विरोध करना तो राजनीति हो सकती है, पर CAA का विरोध करना तो ये देश के प्रति गद्दारी है, और इससे बड़ा कोई दूसरा गद्दार नहीं हो सकता। क्योंकि आप संविधान की सौगंध खाते हैं, अब वो एक्ट बन गया ना, अब तो वो संविधान का पार्ट हो गया। संविधान के पार्ट के बाद उसका विरोध करना, यदि हम किसी सिख, किसी जैन, किसी हिंदू शरणार्थी को यदि नागरिकता देते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि देश में रहने वाले किसी भी मनुष्य को हम देश से बाहर करने की योजना बना रहे हैं। तो जितना हम भगवान के प्रति सजग हों, उतना ही हम देश और राष्ट्र के प्रति भी सजग हों। कहीं ऐसा ना हो कि हम कथा करते रहें और सारे लोग हमको चारों तरफ से घेर लें। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। हम सजग हों, सजग प्रहरी बने इस देश के,
इसलिए संत उसे कहते हैं जिसके हाथ में शास्त्र भी है, जवान में शास्त्र है और हाथ में शस्त्र है। और राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे व्यक्ति के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का होना आवश्यक है, ऐसा मेरे गुरुदेव कहते हैं। शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र भी हो और शास्त्र भी हो, अच्छी सोच हो, फिर निपटने का, दुष्टों से निपटने का साहस, ठीक है ना। तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते, प्रियव्रत के अग्निद्र, अग्निद्र के नाभि, नाभि के ऋषभ देव और ऋषभ देव के 100 पुत्र। हम 2 नहीं पाल पाते, ऋषभ देव के 100 पुत्र हैं। अब 100 पुत्रों में अब धीरे धीरे ऋषभ देव को लगा कि अब हम जो है अब वापस जाएं और भगवान की साधना में लगे, भगवान की साधना में जीवन लगे। इसके लिए उन्होंने विचार किया और विचार किया तो एक दिन सभी पुत्रों को सभागार में बुलाया, सभी को एक जीवन जीने के लिए शिक्षा देने लगे और बोले मनुष्य के जीवन में ये 7 चीजें परम आवश्यक हैं। जो 7 सूत्र दिए जीवन जीने की कला, वो 7 सूत्र दिए कि हर मनुष्य, कौन मनुष्य है जो दुखी नहीं हुआ, कौन मनुष्य है जो कभी जीवन में फेल नहीं हुआ, कौन मनुष्य है जिसे असफलता नहीं लगी। तो वो 7 चीजें हों फिर जीवन सुखद है। वो 7 चीजें हमें पैदा करनी होंगी और वो हमारे अंदर है। एक है पहली धैर्य, ठीक है ना। पहले हमारे जीवन में क्या हो, हम रिएक्ट हो जाते हैं, धैर्य नहीं रहता, तो हमारे जीवन में धैर्य की जरूरत है। धैर्य भी एक